अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काबिज सहूनी रियासत के वजीर आजम नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयार करदा डील ऑफ द सेंचुरी के मुताबिक फलस्तीनी रियासत की तजवीज़ भी इस फार्मूले में शामिल की गई है। मगर नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि इसका नक्शा कुछ ऐसा है जैसे समुंदर का एक टुकड़ा हो जिसमें कई छोटे छोटे जजीरे हों और हर जजीरा दूसरे से अलग हो। इसी तरह इस रियासत से कई किलोमीटर दूर इसका दारुल हुकूमत हो। उर्फे आम में ऐसी रियासत को अर्चिपाल्गो का नाम दिया जाता है, जिसका मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों या जजीरों पर मुश्तमिल इलाका। ट्रंप ने अपने मंसूबे के ऐलान के बाद जो नक्शा ट्विटर पर शाया किया है, इसके मुताबिक सन 1967 से मकबूजा मगरबी किनारे में मौजूद बस्तियों के इर्द गिर्द या इनके दरमियान मुस्तकबिल की फलस्तीनी रियासत जजीरा नुमा के तौर पर नमूदार होगी। इसराइली मीडिया ने इस मंसूबे के कुछ पहलू शाया किए हैं जिन्हें फलस्तीनियों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। मंसूबे के सबसे नुमाया पहलू यह है कि मशरकी बैतुल मुकद्दस में सिर्फ 4 मुरबा किलोमीटर का इलाका मुस्तकबिल की फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा, जबकि फौरी तौर पर इसराइली नाजायज खुद मुख्तारी को वादी उर्दन समेत मगरबी किनारे के 30% हिस्से पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। गजा की पट्टी में हमास के हथियारों को खत्म और गजा को बगावत का जोन करार दिया जाएगा। इस मंसूबे में फलस्तीनियों को इसराइल को यहूदी रियासत के तौर पर तस्लीम करने का पाबंद बनाया गया है। मुआहदे के मुताबिक तमाम गासिब यहूदी बस्तियां जूं की तूं बरकरार रहेंगी, उन्हें खाली नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ मकबूजा बैतुल मुकद्दस इसराइल का मुत्तहिदा दारुल हुकूमत होगा, जबकि अल कुदस की तारीखी दीवार से बाहर का इलाका फलस्तीनी सरजमीन समझा जाएगा। मजलूम पनाह गुज़ीनों को इसराइली सरहदों से बाहर रखा जाएगा। फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों को बाद में कभी मुजव्वज़ा फलस्तीनी रियासत में वापस किया जा सकता है। इस मुआहदे में मुहाजिरीन को मुआवजा देने के लिए फंड कायम करने की तजवीज़ भी पेश की गई है, मगर इसके लिए फलस्तीनियों को मगरबी तारीफ के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने और इश्तियाल अंगेजी रोकने पर मजबूर किया जाएगा, यानी इसराइली मजालम पर खामोश रहना होगा। इसके साथ साथ फलस्तीनी रियासत में मगरबी किनारे को गजा की पट्टी से मरबूत करने के लिए सड़कें और सुरंगें तामीर की जाएंगी। मजीद ये कि 4 साल तक फलस्तीनी अबूरी अंदाज में काम करेंगे। इस दौरान फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान फलस्तीनी रियासत के हवाले से मुज़ाकरात होंगे और खलीजी ममालिक की माली मदद से 50 अरब डॉलर की मालियत के मंसूबे फलस्तीनी रियासत में कायम किए जाएंगे। मगर इस सब के बावजूद मशरकी यरूशलेम के मुकद्दस इलाकों में जमूद बरकरार रखा जाएगा। सहराए नकब का इलाका फलस्तीनियों को देने और इसे फलस्तीनी रियासत में शामिल करने की तजवीज़ भी इस मुआहदे में शामिल है। इसराइल को इससे यह फायदा पहुंचेगा कि यहूदी आबादकारों पर मामूर फौजी इंतजामिया को हटा दिया जाएगा। फौरी तौर पर गरबे अर्दन के 30% इलाके पर इसराइली खुद मुख्तारी तस्लीम की जाएगी। तमाम यहूदी कॉलोनियों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम किया जाएगा। इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में हर इक़दाम को अमेरिका वीटो करवाएगा। पूरे बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का इरादा होगा। फलस्तीनी मुहाजिरीन को हक के वापसी से दस्तबरदार होना होगा। फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए शराइत यह होंगी कि हमास गैर मुसल्लह होगी, गजा का इलाका हर तरह के असलहे से पाक होगा, फलस्तीनी हक के वापसी से दस्तबरदार हो जाएंगे, इसराइल को यहूदी रियासत तस्लीम किया जाएगा, इसराइल की नई सरहदों को तस्लीम किया जाएगा, फलस्तीनी मुत्तहिदा बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करेंगे, फलस्तीनी शुहदा और असीरान के अहले खाना की माली मदद बंद की जाएगी, फलस्तीनी तालीमी इदारों में इसराइल के खिलाफ मुबैना नफरत पर मबनी मवाद पढ़ाने पर पाबंदी आयद की जाएगी, यानी इसराइली मजालम का जिक्र भी नहीं किया जा सकेगा। नाजरीन, ट्रंप ने ऐलान किया है कि उसका यह मंसूबा 80 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसे एक मुफस्सल मंसूबे में तब्दील करने के लिए एक मुश्तरका कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुत्तफिका अमूर फलस्तीनियों और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए तय पाएंगे। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि अमेरिका फलस्तीनियों के हाथ पांव बांधकर इसराइली कुत्ते के आगे फेंकना चाहता है और वो इसे कैसे नोचता है, ये उसी की स्वाबदीद पर है। अमेरिका इसराइल के लिए अमन की हर गारंटी देता है और फलस्तीन को हर तरफ से इसराइल का मरहून मिन्नत और ताबे फरमान रखना चाहता है। नाजरीन,
یہ سب تو امریکہ اور اسرائیل اور ان کے حواری چاہتے ہیں. سوال یہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں؟ عالم اسلام کو صہیونی اور صلیبی گٹھ جوڑ کا مقابلہ اتحاد و اتفاق سے کرنا ہوگا، ورنہ وہ انہیں ہر جگہ ایسے ہی کچلتے رہیں گے اور انہیں جینے کا حق بھی نہیں دیں گے. جان لیجئے کہ جہاد ہی میں عزت ہے. جیسا کہ سنن ابی داؤد میں ہے، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دے گا جس سے تم اس وقت تک نجات اور چھٹکارا نہیں پا سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف لوٹ نہ آؤ گے. جہاد کی طرف لوٹیے.